हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम मैनेजमेंट में जो यूनिट थर्ड है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, उसके बारे में डील करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक हॉस्पिटल ही होता है। हम सब क्लिनिकल एरिया में वर्क करते हैं। हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव यही है कि उसके पास जो भी पेशेंट आ रहा है, चाहे ओपीडी में चाहे आईपीडी में, तो उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड करना, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। तो आज हम इसी के बारे में डील करने जा रहे हैं। आपको पता है ये जो हॉस्पिटल वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉस हॉस्पिस से डिराइव हुआ है ये, जिसका मतलब होता है एक होस्ट। अब होस्ट तो आप सभी से जानते हैं, क्योंकि अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी में हमने इसे बहुत पढ़ा है। तो आगे चलते हैं। हॉस्पिटल की डेफिनेशन की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग 1957 में डेफिनेशन दी गई है कि हॉस्पिटल क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। लाइक इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टू। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप ये भी मान सकते हैं कि लाइक बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से एंड अलग अलग सोशल क्राइटेरिया के लोग वहाँ आते हैं। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड, जिसका क्या फंक्शन है, प्रोवाइड करना पॉपुलेशन को क्या, कंप्लीट हेल्थ केयर, जो कि कैसी हो, क्यूरेटिव, आई एम सॉरी यहाँ पे क्रिएटिव लिखा है, क्यूरेटिव होगा ये। तो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। और किस टाइप से, इट्स आउट पेशेंट सर्विसेज, किसके थ्रू को, एक तो ओपीडी सर्विस जो हम पेशेंट्स को देते हैं, रीच आउट टू द फैमिली एंड इन्वायरमेंट, फैमिली और इन्वायरमेंट को जो भी हम आउट पेशेंट सर्विसेज देते हैं उनके थ्रू। लाइक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको प्रिस्क्राइब करा ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर वो यही फॉलोअप करता है, और इफ़ इट डजेंट वर्क देन आप उसको एडमिट करते हो, राइट। तो यही है। द हॉस्पिटल ऑल्सो इज़ अ सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑल हेल्थ वर्कर एंड बायो सोशल रिसर्च। अगर एक हॉस्पिटल टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड है या फिर रिसर्च बेस्ड हॉस्पिटल है, लाइक बोथ चीज़ आर देयर, लाइक दोनों चीज़ होती है, टीचिंग भी और क्लिनिकल्स भी। तो यही है, जैसे कि आप मेडिकल स्कूल्स के साथ जो भी हॉस्पिटल एफिलिएटेड होते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे नर्सिंग होती है, जैसे हमारे कॉलेज में भी यही सिस्टम है। तो हमारा हॉस्पिटल एज अ टीचिंग हॉस्पिटल भी है। तो यही कह रहा है कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है हेल्थ वर्कर्स को, और रिसर्च एज अ रिसर्च में भी वर्क करता है। तो हमने देखा WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल एक सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन फंक्शन यही है कि पेशेंट जो भी आ रहा है, पॉपुलेशन जो भी है, उसको कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जो कि प्रिवेंटिव हो, क्यूरेटिव हो, क्रिएटिव नहीं क्यूरेटिव हो, और आउट पेशेंट सर्विसेज देना फैमिली को, जो भी इन्वामेंट है उनके अकॉर्डिंग। लाइक इफ़ समबडी इज़ हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, आपको पता है, कहते हैं ना गरीबों की बीमारी, तो यही लाइक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस को मेनली। और हम कहते हैं ओवर क्राउडेड प्लेस, राइट। तो उनके इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस लाना कि आप ऐसे ऐसे करो, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना, राइट। हम मेडिकल में जाते हैं तो हम हेल्थ के सारे एस्पेक्ट देखते हैं ना, वही बात है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। एंड जो भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना एज एन हॉस्पिटल, उसका काम यही है। तो हमने देखा, ये डेफिनेशन थी हॉस्पिटल की। अब हम देखते हैं, कभी भी हम हॉस्पिटल प्लानिंग, क्योंकि हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ते हैं हर डिपार्टमेंट का। तो अगर हम हॉस्पिटल यूनिट्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने वाला होता है, मतलब होता है, तो उसके पीछे क्या क्या एम्स होते हैं या क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि हम एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो क्या क्या होगी, टू एनलार्ज द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल। जो भी अगर हमारा एग्जिस्टिंग छोटा हॉस्पिटल है, उसको हम क्या सोचते हैं कि इसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी ऐड होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको एनलार्जमेंट में, उसको एक बड़े पैमाने पे लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटी अवेलेबल। अगर आसपास की कोई भी ऐसी रिसोर्सेज फैसिलिटी अवेलेबल्स हैं जिसको आप यूज़ करके, आप लाइक मैन पावर अच्छी है आपके पास, नर्सेज बहुत सारी हैं हॉस्पिटल्स में, वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो इफ़िशिएंटली आप पेशेंट केयर डिलीवरी बहुत अच्छी होगी, राइट। तो यही है, जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना। नेक्स्ट है, टू इंक्रीज़ द पॉपुलेशन कवरेज। अब जो भी हॉस्पिटल प्लान कर रहे थे, मान लीजिए आपका 250 बेडेड हॉस्पिटल है और आपके एरिया की पॉपुलेशन 1000 है, तो इट विल बी इफिशिएंट, नो इट विल नॉट। क्योंकि हम जब हॉस्पिटल प्लानिंग प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 60% बेड होना चाहिए। तो लाइक अगर मेरी 1000 पॉपुलेशन है तो मेरे पास लगभग 600-700 बेड्स होने चाहिए, राइट। तो यही है, पॉपुलेशन कवरेज एरिया के लिए भी हम हॉस्पिटल प्लानिंग सोचते हैं कि हम और
फ्लोर्स इंक्रीज़ करके अपने हॉस्पिटल को और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉस्पिटल। वही पेशेंट केयर इंप्रूव होगी तो इट विल बी गिव अ मॉनिटरी बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू, राइट। नेक्स्ट क्या है, to increase the cost of treatment and maximize efficiency of the services, to decrease the cost of treatment and maximize efficiency of services। जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर देना, ये एक मेन एम होता है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। आजकल के जो भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो और जो पहले यूज़ होते थे उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, राइट। तो यही है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें नए नए जो भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करना है न्यू इक्विपमेंट से, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्लानिंग। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्लानिंग यही है। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले ये पेशेंट केयर ऑफ हाई क्वालिटी। हमें अपने पेशेंट को हाई से हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है, राइट। लाइक सारे आस्पेक्ट कवर होनी चाहिए, इवन फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, all the aspect, all the dimensions of health should be covered to provide a qualityful care to the patient. You have to give what, like, um, all the staff, adequacy of care providing, like physician, nursing staffs, paramedical department should be there। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटेबल हो उसके लिए, और सारे अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी सप्लाईज इन रेंज होनी चाहिए, ताकि बाद में ये ना हो कि एट द एंड राइट कि अगर ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई क्वालिटी केयर के लिए पहले से ही प्लान होना चाहिए, प्रिंसिपल यही है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिटी ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हॉस्पिटल होता है ना वो कुछ पर्टिकुलर मेजर्स यूज़ करता है, लाइक जो भी उसकी पॉलिसी सर्विसेज होंगी, स्कीम्स होती हैं, वो हर पीपल के लिए होंगी, हर कम्युनिटी के लिए होंगी। लाइक हमारे यहाँ क्या सभी इंस्टीट्यूट में अभी वो आ गया है गोल्डन कार्ड वाला सिस्टम, एंड बहुत सारे ESIC सिस्टम एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी कम्युनिटी के लिए इफ़ेक्टिव हो वो चीज़ मेन गोल सोच के रखना, ताकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक वायबिलिटी। इसको अचीव करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, और जो भी हम हर चीज़ के लिए चार्ज ले रहे हैं वो क्या हो, एक साउंडफुल फाइनेंशियल चार्ज हो जो कि हर इंसान अफोर्ड कर सके। और जब भी हम कुछ भी प्लान करते हैं ना तो हमें ये माइंड में ध्यान रखना होता है कि हमारे हॉस्पिटल का एनुअल बजट प्लान कितना होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरली प्लानिंग। ऑर्डरली प्लानिंग में ये देखा जा सकता है कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। स्टाफिंग नेसेसरी जब हमें चाहिए होती है तब हम रिक्रूट कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल प्लान। हमें ये पता होना चाहिए कितना स्पेस चाहिए, हमें कितना, हम अगर एक्सपेंशन के लिए आगे सोच रहे हैं तब कितना क्या है, तब उसके लिए कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। लाइक हम एक पर्टिकुलर जगह पे एंड करके नहीं छोड़ सकते। हम अगर हम सोच रहे हैं, हम आज मान लीजिए यूरो OT नहीं है आपके हॉस्पिटल में, आप सोचते हो मैं 3 साल बाद कोई कोई यूरोलॉजिस्ट को अपने यहाँ रिक्रूट कर लेता हूँ एज अ मैनेजर, आप सोच रहे हो, या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सोच रहे हो कि 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं अपने वहाँ यूरोलॉजिस्ट को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में ये किडनी स्टोन्स या इसके पेशेंट्स बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस्टेब्लिश करनी चाहिए ऐसी OT। तो आप क्या करोगे, आप यही सोचोगे कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट को अपॉइंट करूँ, तो आप यूरोलॉजिस्ट को तभी अपॉइंट करोगे जब आपके हॉस्पिटल में आपके पास स्पेस होगी कि आप वहाँ पे एक यूरो OT इस्टेब्लिश कर पाओ, राइट। तो हमें कुछ आर्किटेक्चरल प्लान ब्लैंक ही रखने पड़ते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ और भी खोल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी खोल सकता हूँ। आप अगर हॉस्पिटल में सही से ऑब्जर्व करोगे ना, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उनके पास भी बहुत सारी स्पेस वैकेंट होती है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे ये वाली चीज़ और इस्टेब्लिश कर देंगे और इस्टेब्लिश कर देंगे। लाइक सुशीला तिवारी का एग्जांपल लेंगे अगर आप, तो आप देखोगे वहाँ पे कैथ लैब न्यू खुल रही है, यूरो OT खुल रही है, न्यूरो OT खुल रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट लास्ट जो प्लानिंग का प्रिंसिपल होता है वो यही है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। अब हम देख रहे हैं कितनी एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो हमें ये देखना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी नई नई इक्विपमेंट आ रहे हैं
वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, और हम जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेन कर सकें उसके अकॉर्डिंग, उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है वो होता है टाइप ऑफ हॉस्पिटल। तो हम वही देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जो कि 3 तरीके के बेसिस पे है। सबसे पहले एजेंसी के बेसिस पे। आपको पता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट वाले को हम क्या कहते हैं, पब्लिक, पब्लिक ऑल्सो राइट, क्योंकि पब्लिक्स के लिए है। नॉन गवर्नमेंट भी पब्लिक्स के लिए है, बट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दैट इज़ पब्लिक प्रमोटेड। तो यही 2 क्लासिफिकेशन हम देखें, जो कि एक है गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल, और फिर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको पता ही, इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या 2-3 लोग मिलके इस्टेब्लिश करने का सोचते हैं, ग्रुप सोचता है एक, और कुछ लोग को लीडर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और फिर दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क एंड द हॉस्पिटल स्टार्ट्स रनिंग वेल। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि आपको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या गवर्नमेंट ने रिक्रूट कर दिया, या फिर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स, बॉडीज़ हैं, उनके थ्रू जो भी लोग हैं उन्होंने ऑर्डर देने पे, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग, और द हॉस्पिटल इज़ सून डेवलप्ड एंड इट विल स्टार्ट रेंडरिंग इट्स सर्विसेज टू ऑल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये भी उसी की तरह आप डील कर सकते हो, लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डील करेंगे, या प्राइवेट पर्सन डील कर रहा होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की। पब्लिक हॉस्पिटल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन करे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के थ्रू, जैसे कि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वही है। वॉलंटरी हॉस्पिटल ये होते हैं ना अंडर सोसाइटी एक्ट्स, या फिर जो कुछ कुछ वो होते हैं, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंटल बेस्ड होती हैं, वो करती हैं ये। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में यही है कि कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं ना, उसके थ्रू रन करने वाले, और कुछ लोग मिल के कोऑपरेटिव तरीके से, लाइक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जितने भी होते हैं ना, लाइक अगर आप बात करो कैंसर इंस्टीट्यूट्स की बात करो, टीबी चेस्ट वार्ड्स की बात करो, स्किन डिपार्टमेंट्स की बात करो, या पर्टिकुलर बरेली में राम मूर्ति है, तो वो क्या है, कैंसर स्पेशलिटी है, लेकिन वो अकेले नहीं चल रहा, उसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही हैं, राइट, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्या है, ऑन द क्लिनिकल बेसिस, दीज आर जनरल हॉस्पिटल एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। मोस्ट ईजी टाइप, लाइक जनरल हॉस्पिटल सब तरीके की प्रॉब्लम को डील करने वाला, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल पर्टिकुलर, लाइक पीडिया का हॉस्पिटल है, गायनी का हॉस्पिटल है, लाइक नेक्स्ट क्या हो सकता है, न्यूरो का है, या फिर कोई कार्डियो का डिपार्टमेंट है, कार्डियो का ही हॉस्पिटल है, तो यही। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा आज हमने, आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने देखा हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, हॉस्पिटल की डेफिनेशन देखी WHO के अकॉर्डिंग, कि एक इंटीग्रल पार्ट है, सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन एम यही है, क्यूरेटिव और प्रमोटिव प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोवाइड करना कम्युनिटी को। और ये एक फंक्शन और करता है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स है उनकी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाता है, और जो भी रिसर्चेस है, बायो रिसर्चेस है, उसमें हेल्प करता है। फिर हमने देखे कुछ प्लानिंग एम्स देखे पहले सबसे। एम्स में हमने देखा कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसको इंक्रीज़ करना, एनलार्ज करना, यूटिलाइज़ करना, जो भी फैसिलिटी है हॉस्पिटल की, पॉपुलेशन कवरेज को इंक्रीज़ करना, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, इफ़िशियंसी ज़्यादा करना, जो भी पेशेंट को हम केयर दे रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट में दें। नेक्स्ट हमने देखे प्रिंसिपल्स में हमने देखा कि पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर देनी चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, सम आर्किटेक्चरल प्लान वैकेंट रहना चाहिए, और ऑर्डर ले प्लान करना चाहिए हमें, कि शॉर्ट टर्म गोल रखने चाहिए, ताकि हमें कुछ और चीज़ चाहिए हो मतलब हम तभी के तभी रिक्रूट कर लें। इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, पहले से ही एनुअल प्लान बजट होना चाहिए हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिटी ओरिएंटेशन, कम्युनिटी का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके लिए स्कीम्स रखेंगे, पॉलिसीज़ रखेंगे, तभी वो इंटरेस्टेड तरीके से आ पाएंगे। फिर हमने देखे क्लासिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पे था, नेक्स्ट ओनरशिप के बेसिस पे था, और कुछ जनरल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देखे हमने। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।